नमस्कार। संवाद विशेष में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र कुमार। पद्मश्री सम्मान से सम्मानित पवन कुमार गोयनका जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। ये दशकों से ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से लेकर अंतरिक्ष तक के क्षेत्र में लगातार काम करते आए हैं। सर, संसद टीवी पर आपका बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, पहला सवाल, इस सम्मान को प्राप्त करने के बाद आप क्या महसूस कर रहे हैं? इतने क्षेत्र में आप इतने सालों से काम करते आ रहे हैं और ये जो सम्मान आज आपको मिला है, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर? देखिए, जो पद्मश्री जो अवार्ड जितने लोगों को मिला है यहाँ पर, उन सब ने शायद पहले काफ़ी अवार्ड्स जीते हैं, लेकिन जो पद्मश्री की अहमियत है वो किसी अवार्ड के सबसे आगे है। तो इसमें जो हमें एक सम्मान महसूस होता है, जो हमें मोटिवेशन मिलता है आगे काम करने का, वो विस्तार नहीं किया जा सकता है। ये दिस इज़ द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ अवार्ड एंड रिकॉग्निशन। सर, अगर हम बात करें इस सम्मान की, दशकों से आप ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में लगातार काम करते आ रहे हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट को आपने देखा, अब वर्तमान में आप अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं और जिस सिस्टम के तहत ये चल रहा है, आने वाले वर्षों में आप भारत को किस तरह से और कहाँ देखते हैं? 2047 के विकसित भारत की अगर हम बात करें तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एक तरफ और अंतरिक्ष का क्षेत्र दूसरी तरफ, इन दोनों को पैरेलली आप कहाँ पाते हैं? देखिए, ये दोनों इंडस्ट्रीज जो हैं, इंडिया उनमें काफ़ी आगे है। अभी ऑटोमोटिव फील्ड में इंडिया पूरे देश में नंबर 3 देश हो चुका है पूरे विश्व में इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ व्हीकल सोल्ड। और हमारी पूरी उम्मीद है कि हम 2047 तक, मैं ये नहीं कहूँगा कि हम नंबर 1 हो जाएंगे, क्योंकि नंबर 1 अमेरिका और चाइना है, लेकिन हम काफ़ी आगे रहेंगे। और केवल नंबर का ही सवाल नहीं है, जिस तरह गाड़ियाँ अभी हो रही हैं, जो R&D हो रहा है, जिस तरह से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का जो सहयोग है हमारी इकोनॉमी में, वो काफ़ी अच्छा है और अच्छा रहता है, आगे बढ़ेगा, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। जहाँ तक अंतरिक्ष का सवाल है, इसमें भी इंडिया काफ़ी आगे है। पूरी दुनिया में टॉप 5 और 6 देशों में मानी जाती है। और अभी हम जो नया काम कर रहे हैं, ये है प्राइवेट सेक्टर को अंतरिक्ष में लाने का काम। और 2047 तक प्राइवेट सेक्टर का हमारे अंतरिक्ष में जो योगदान होगा, वो काफ़ी ज़्यादा योगदान होगा, जो अभी खाली ISRO से होता है, और आगे प्राइवेट सेक्टर और ISRO दोनों योगदान करेंगे। तो इन दोनों फील्ड के द्वारा जो हम कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया 2047 तक विकसित देश बन चुके, इन दोनों सेक्टर्स का उसमें काफ़ी सहयोग रहेगा, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। सर, अगर हम बात करें ऑटोमोटिव सेक्टर की, तो इसमें एक अग्रणी कंपनी रही है महिंद्रा और है वर्तमान में। इसको अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में आपने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ऐसे में भारत की जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है, उसको आप किस तरह से देखते हैं वर्तमान में, रिसर्च के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से और भविष्य की योजनाओं के हिसाब से? देखिए, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री पिछले 20 सालों में इंडिया में काफ़ी आगे आई है। अगर हम 20 साल पहले जाएं, जो दर्शक जो उस समय गाड़ियां खरीदते थे और जो गाड़ियां आज खरीदते हैं, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और ये जो काम हुआ है, ये हमारी खुद R&D से हुआ है, कुछ विदेश से हमारी R&D आई है, कुछ हमने खुद किया है। और अभी जो हमारा स्तर है R&D का, जो अभी स्तर है हमारे क्वालिटी का, जिस तरह अभी हमारा है टेक्नोलॉजी का गाड़ियों में जो आती है, वो एकदम दुनिया के ऊंचे से ऊंचे देशों के बराबर हो चुका है। 2047 में हम अमेरिका की गाड़ी, जर्मनी की गाड़ी, जापानी गाड़ी और इंडिया की गाड़ी में कभी कोई नहीं फ़र्क महसूस होगा। हमारी गाड़ियाँ सबके बराबर और हो सकता है सबसे आगे 2047 में हों। सर, अगर हम बात करें दूसरे क्षेत्र की, अंतरिक्ष की, इन स्पेस को लेकर अगर हम जानना चाहें, ये जो संस्था है, ये किस तरह से काम करती है और वर्तमान में क्या स्थिति और भविष्य में क्या योजना है इसकी? इन स्पेस का फॉर्मेशन करीब 4 साल पहले हुआ था। उस समय इंडिया ने स्पेस रेगुलेशंस को काफ़ी चेंज किया और स्पेस रिफॉर्म्स लाएँ। उसमें 2 चीज़ें की गई। एक तो यह है कि जो स्पेस सेक्टर है, उसमें प्राइवेट सेक्टर का बहुत कम योगदान था। प्राय सारा काम ISRO करती थी, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें प्राइवेट सेक्टर को भी इस स्पेस में लाना है, और उसके लिए इन स्पेस का निर्माण हुआ। और इसके साथ ही साथ जब प्राइवेट सेक्टर आएगा तो उसे रेगुलेट भी करना पड़ेगा। तो इन स्पेस को रेगुलेटर का भी काम दिया गया कि हम रेगुलेटर भी हैं और प्रमोटर भी हैं। तो किस तरह से आप देखते हैं प्राइवेट सेक्टर्स का अंतरिक्ष के क्षेत्र में योगदान की बात करें, या उनके क्षेत्र में जिस तरह से नई संस्थान आ रहे हैं, तो आप भविष्य कैसे देखते हैं? 2047 का जो विकसित भारत को है, उसमें अंतरिक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होने जा रही है।
देखिए प्राइवेट सेक्टर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। 4 साल पहले प्राइवेट सेक्टर में कोई भी कंपनियां नहीं थी। अब कम से कम 12-15 कंपनियों का नाम सब जानते हैं, जिसमें स्काई रूट, बेलेट्रिक्स, अग्निकुल, ध्रुव स्पेस, दिगंतरा, ये कई कंपनियां हैं जिन्होंने काफ़ी काम किया है। और अगले 3-4-5 सालों में ये कंपनियां काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान हमारे स्पेस सेक्टर को देंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन स्पेस ने एक डिकेडल विज़न लॉन्च किया है, जिसमें हमारी कोशिश है कि हम 2033 तक, यानी 10 साल में 2023 से 33 तक स्पेस को जो इकॉनमी है उसको हम $44 बिलियन तक ला सकें। तो ये काम प्राइवेट सेक्टर और ISRO के योगदान से ही पूरा होगा। सर, जो ये सम्मान आपको मिला है राष्ट्रपति द्वारा, ऐसे में इस सम्मान के बाद आपको क्या लगता है कि जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं देश को आगे ले जाने के लिए? ऐसे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है इसको लेकर? देखिए, ये बहुत ही बड़ा ऑनर दिया गया है गवर्नमेंट के इंडिया के द्वारा, और इससे जिसको भी ये सम्मान मिलता है उसके देश में योगदान करने की जो इच्छा है, जो कामना है, वो काफ़ी आगे बढ़ जाती है। तो मैं भी जो बाकी अवॉर्डीज़ हैं उनके वो भी ऐसे ही हैं, जो काम वो करते आए हैं उन्हें काफ़ी तेज़ी से करेंगे। और कभी भी हम बैठकर आराम करें, ये कभी नहीं होगा। जहाँ तक हमारी कोशिश रहेगी, हमारी फिज़िकल मेंटलिटी और मेंटल एबिलिटी रहेगी, तब तक हम काम करते रहेंगे और जो योगदान कर सकते हैं देश को, वो करते रहेंगे। सर, संसद टीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे पवन कुमार गोयनका जी, जिन्हें पद्मश्री से नवाजा गया है। इनका कई दशकों से ऑटोमोटिव सेक्टर में काम रहा है। अब ये अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी भारत का परचम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लहरा रहे हैं। संसद टीवी के लिए सुरेंद्र कुमार।